अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू आवर फ्रेश एपिसोड ऑफ थिंग्स दैट मैटर क्लास। इट्स अ वीकली क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप सबकी फ़ीडबैक मिलती रहती है और पीपल हैव गिवन मी वेरी पॉजिटिव फीडबैक विच एक्चुअली रियली इंक्रीजेज़ माई ब्लड। मुझे बहुत खुशी होती है ये सोच के और ये जान के कि ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि क्लास आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब कर रही है, विच इज़ आवर एक्चुअल पर्पस। तो मेरा ये क्लास स्टार्ट करने का अपना पर्सनल पर्पस भी ये था कि चलें दूसरों को भी बताएंगे और साथ में इंशाल्लाह हमारी भी ग्रूमिंग होगी, साथ में हम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब होंगे। तो दैट इज़ द अल्टीमेट गोल, दैट इज़ सीकिंग द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो एज यू नो कि हर वीक मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आता हूँ। ऐसा टॉपिक जो आज ना टेलीविज़न पे डिस्कस हो रहा है, ना हमारे मॉर्निंग शोज डिस्कस कर रहे हैं, ना हमारे एंकर्स डिस्कस करते हैं इन टॉपिक्स को, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। इन दिस गॉडलेस वर्ल्ड ऑफ मटीरियलिज्म वेयर यू नो ह्यूमन बीइंग इज जज्ड by materialistic values, by materialistic aspects rather than moral values or rather than intrinsic values. So why not start a class like that? This was my main idea behind it. And why not talk about things जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और मैं समझता हूँ कि आप सबको भी इन मौज़ूआत पे हर जगह बात करनी चाहिए, यूथ के साथ बात करनी चाहिए। मैं जब भी यूथ के साथ बैठता हूँ मेरा एक ही मैसेज होता है यूथ को, और ये क्रक्स है सारी हमारी जो दावत है, सारा जो काम है, उसका मेन क्रक्स ये है कि मैं हमेशा यूथ को ये चीज़ रिमाइंड कराता हूँ कि देखो तुम्हारे पास हर चीज़ का टाइम है। तुम क्या समझते हो कि क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमसे सवाल नहीं करेंगे कि तुम्हारे पास हर चीज़ का टाइम था, तुम्हारे पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं था, तुम्हारे पास कुरान समझने का टाइम नहीं था। अब तो इतना आसान हो चुका है, सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, उन पे तफसीर आ चुकी हैं, इस्लाम 360 जैसी ऐप्स आ चुकी हैं, वेबसाइट्स हैं कितनी ज़्यादा, कुरान के हवाले से तफसीर मौजूद हैं, बुक शॉप से मिल रही हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, स्कॉलर्स समझा रहे हैं तफसीर, कुरान क्लासेस आर गोइंग ऑन। क्या लगता है हमें हम बहुत सुपर स्मार्ट बनते हैं, पॉश शार्प बनते हैं, इंटर्नशिप कर ली, मेडल्स अचीव कर लिए, सर्टिफिकेट्स अचीव कर लिए, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स हम पे फ़ख्र करते हैं जी कि मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा बेटा या मेरी बेटी या हमारे ख़ानदान का बच्चा स्कॉलरशिप ले आया है, हमारे ख़ानदान का बच्चा या बच्ची जो है वो बहुत सक्सेसफुल होगी, PhD की स्कॉलरशिप आ गई या बाहर की किसी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप आ गई है और एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, वहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड लिया एंड थिंग्स लाइक दैट। आई डू एग्री कि ठीक है, अच्छी बात है, चीज़ें अचीव कर ली जो कि उनको हेल्प आउट करेंगी उनकी दुनियावी ज़िंदगी में। लेकिन बहुत कम सुनने को मिलता है कि मेरे बच्चे ने कुरान भी समझ लिया है, बच्ची ने कुरान समझ लिया है, या उसे इनकरेज किया जा रहा है इस तरफ। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पास हर चीज़ का टाइम है, हमारे पास अपनी सारी एनर्जीज इन्वेस्ट करने का टाइम है दुनियावी चीज़ों के लिए। लेकिन वो किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजी, जो एक्चुअली फ़र्ज़ है पढ़ना और उसको समझना फ़र्ज़ है, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा क्राइटेरियन है, जो हमारा ज़ाब्ता हयात है, जो राह निजात है, जो हमें एक पाथवे दिखाने के लिए मशअल राह है, वो चीज़ पे कभी हमने गौर भी नहीं किया, ना हम समझना चाहते हैं, ना हमने कभी एफ़र्ट की है। तो आई थिंक कि मामला बहुत सीरियस है। यू विल बी क्वेश्चन, डेफिनेटली यू विल बी क्वेश्चन। और अल्लाह ताला हमें जवानी में ही ये समझ अता करे कि हम जवानी में ही इस सिलेबस को, इस ख़जाने को ले लें, इस क्राइटेरियन को समझ लें, आने वाली ज़िंदगी निखर जाएगी। सो कीपिंग दैट इन माइंड, मैं जो टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ वो टॉपिक्स का क्रक्स यही होता है कि हम अल्टीमेटली उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें जो असल में दुनिया में भी फ़ायदा देंगे और आखिरत में भी फ़ायदा देंगे। दैट इज़ दी अल्टीमेट सक्सेस। तो आज का जो टॉपिक मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस।
हम सब खुश रहना चाहते हैं और हम सब खुशी को परसू भी करते हैं. देयर इज़ अ मूवी बाय द नेम परसूट ऑफ हैप्पीनेस. यूथ मस्ट हैव वॉच्ड इट. और हमारा हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है. तो आज हम हैप्पीनेस में इसलिए बात करने लगे हैं क्योंकि थिंग्स दैट मैटर में हैप्पीनेस डज मैटर अ लॉट. बट व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस एंड व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस मैटर्स अ लॉट, इस पे भी हम बात करेंगे. असल में समवेयर डाउन द लाइन हमने अपनी आइडेंटिटी को भुला के दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों के सामने एक अपनी इमेज डेवलप करने के लिए, रिप्यूट डेवलप करने के लिए कुछ ऐसा लाइफस्टाइल रखा हुआ है कि हमारे अंदर, सबके अंदर ऑलमोस्ट कॉग्निटिव डिसोनेंस चल रही है. जहनी तजब्जुब का शिकार कि करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रहे हैं, वैल्यूज़ कुछ और हैं, आइडियाज़ कुछ और हैं, लेकिन हरकतें कुछ और हैं. ऐसे लोगों से ताल्लुक़ बन गया, पाला पड़ गया, जिनके लिए, जिनको खुश करने के लिए हम दिन रात ऐसी हरकतें करते हैं जो हमारी वैल्यूज़ के भी ख़िलाफ़ हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल के भी अगेंस्ट जाती हैं और जिनमें हमें खुशी भी नहीं मिलती, लेकिन हम कर रहे हैं. तो रिज़ल्ट क्या है कि बहुत कम लोग ज़िंदगी में खुश हैं. मैं आपको एक बात बताता हूँ. बहुत से लोग ये सवाल करते हैं जी कि जब हम कहीं रिश्ता करने जाएं, जब हम मैरिज के लिए जाएं, तो हम अगले से क्या सवाल पूछें जिसके साथ हम रिश्ता करना चाहते हैं. लड़की है या लड़का है, लड़की वाले लड़के से क्या पूछें, लड़के वाले लड़की से क्या पूछें. तो मैं आपको एक टिप देता हूँ कि आप अपने गोइंग टू बी लाइफ पार्टनर से, इफ़ यू वांट दैट पर्सन टू बी योर लाइफ पार्टनर, एक सवाल पूछें. सवाल बड़ा डीप है. सवाल ये कि आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो. लेकिन सवाल को और स्पेसिफाई करें. लेट्स मेक इट मोर स्पेसिफिक. आर यू हैप्पी विद योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप से खुश हो. अब ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है. पहली तो बात, आप जब इस सवाल को सुनेंगे आप कहेंगे कि यार इसमें क्या है, हर बंदा अपने आप से खुश होता है. लेकिन थोड़ा सा जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इस सवाल की डेप्थ क्या है. असल में कॉन्सेप्ट ये है कि जो इंसान अपने आप से खुश नहीं है, जिस इंसान की लड़ाई अपने आप से चल रही है, इनर बैटल्स चल रही हैं, स्ट्रगल्स चल रही हैं, तो वो दूसरे को भी कभी खुश नहीं रख सकता, ना दूसरा उसके साथ कभी खुश रह सकता है. हम कभी भी रिश्ता करने से पहले अगले की मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, ना पता कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें वो पैरामीटर्स ही नहीं पता कि कैसे पता कराया जाए. ऑल वी सी इज जॉब, फाइनेंस. लड़की का तो रंग देखा जाता है, उसकी खूबसूरती देखी जाती है, कद देखा जाता है, लड़के की हाइट देखी जाती है, या लड़के की जॉब देखी जाती है, कैरियर देखा जाता है. लेकिन वो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस नहीं किए जाते जिनसे अगले की पर्सनैलिटी का पता लगता है. अब ये कितना रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है कि आर यू हैप्पी विद योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप से खुश हो. अगर तो हो तो फिर तुम दूसरों को भी खुश रख सकते हो. लेकिन अगर तुम्हारे अपने अंदर ही जंग चल रही है, अगर तुम खुद स्ट्रगल कर रहे हो, then the other person is definitely going to become collateral damage. तुम अगले को भी डैमेज करोगे. So these are very important and basic questions which we should be asking to ourselves and to others as well. शायद somewhere down the line हमने खुश रहना ही छोड़ दिया, और खुश रहना ही छोड़ देने की वजह वही है कि फॉल्स पैरामीटर्स के पीछे भागना, दूसरों को खुश करने की कोशिश करना. तो खुशी है क्या, और खुशी कैसे पाई जाए, खुशी को चेज़ कैसे किया जाए. क्या ये एक मेंटल स्टेट का नाम है, क्या ये एक कैफियत का नाम है, क्या इट इज़ समथिंग मटीरियलिस्टिक, इज़ इट समथिंग विच कैन बी अचीव्ड एज इन के, क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैटर टाइप चीज़ है, या ये एक इंट्रिंसिक चीज़ है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, ऐसी वैल्यू जो इंसान फील करता है. तो मैं इंशाल्लाह आज हैप्पीनेस को बहुत ही एक डिफरेंट एंगल से आप सबके साथ डिस्कस करूंगा. बिकॉज ऑल ऑफ अस नीड टू बी हैप्पी. अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट हैप्पी विद आवर सेल्व्स, विद व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस, तो फिर ना इबादत का मज़ा आएगा, ना जो है वो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आएगा, ना जो है वो ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ निभाने का मज़ा आएगा. सो यस, दिस इज़ समथिंग विच मैटर्स अ लॉट. So let's discuss happiness from a psychological point of view. Psychologists have
एक्चुअली अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद रिगार्ड्स टू द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। कोई कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है साइकोलॉजी में, बट कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द स्लाइड। सो सबसे पहली बात है कि साइंटिफिकली हैप्पीनेस को जिस तरह से डिफाइन किया जाता है, जिस नाम से डिफाइन किया जाता है, दैट इज सब्जेक्टिव वेल बीइंग। और वेल बीइंग पे बहुत सी किताबें भी लिखी हुई हैं। नाउ व्हाट इज वेल बीइंग? वेल बीइंग क्या होता है? वेल बीइंग इज दैट स्टेट कि आप मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, और अगर हम मुसलमानियत की बात करें तो स्पिरिचुअली, आप हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से आप ये समझते हो कि मेरी वेल बीइंग हो रही है। मैं अच्छी खुराक खा रहा हूँ, मेरी फिजिकल वेल बीइंग हो रही है। आई एम टेकिंग गुड स्लीप, वो भी फिजिकल वेल बीइंग हो रही है। आई एम कंप्लीटिंग माई टास्क, आई एम कंप्लीटिंग वट एवर गोल्स आई वॉन्टेड टू अचीव, तो इसका मतलब मेरी इमोशनल वेल बीइंग भी हो रही है, मेरी साइकोलॉजिकल वेल बीइंग भी हो रही है। एंड देन आई एम फुलफिलिंग ऑल द फराइज। मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं दीन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं वो जिम्मेदारियाँ जो मेरे ऊपर हैं एज अ सन, एज अ डॉटर, एज अ सिबलिंग, या एज अ पेरेंट, या एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ, तो मैं उसको निभाने की कोशिश भी कर रहा हूँ या कोशिश कर रही हूँ, तो डेफिनेटली उसमें स्पिरिचुअल वेल बीइंग भी है। सो साइकोलॉजी जो है वो हैप्पीनेस को एक सब्जेक्टिव वेल बीइंग का वर्ड देती है। इट इज़ एक्चुअली द वेल बीइंग। मूविंग ऑन, एक और स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी में जो एक्चुअली हेडोनिज्म का कायल है। Hedonism is a Greek school of thought, which is the school of thought that says that happiness is seeking pleasure and avoiding suffering. मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि hedonic enjoyment जो है वो क्या है। Hedonic enjoyment is a state whereby an individual feels relaxed, has a sense of distance from their problems and can be said to feel happy. यानी पहली बात हेडोनिक प्रिंसिपल में ये है कि जो शख्स है, जो भी इंसान है, हैप्पीनेस अगर वो फील कर रहा है तो पहली बात ये होगी कि वो प्लेजर सीख कर रहे हैं। अब प्लेजर भी एक सब्जेक्टिव वर्ड है। प्लेजर से एग्जैक्टली क्या मुराद है? मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों से प्लेजर मिलता है। चलें, लेट्स से कि प्लेजर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ से मिलता है, और लेट्स एग्री कि प्लेजर मिल रहा है। नंबर 1 प्लेजर, नंबर 2 दे आर अवॉइडिंग सफरिंग, एंड नंबर 3 दे फील रिलैक्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स। अब ये जो हेडोनिक प्रिंसिपल है, अनफॉर्चुनेटली ये प्रिंसिपल हावी हुआ है इस वक्त दुनिया में। ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग हेडोनिक प्रिंसिपल वाली हैप्पीनेस के कायल, और जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो भी इसी प्रिंसिपल को हैप्पीनेस के इक्विवेलेंट करती है। हमारी यूथ इसी प्रिंसिपल की कायल है कि हैप्पीनेस प्लेजर सीकिंग का नाम है, और हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने का नाम है, और हैप्पीनेस सफरिंग से दूर भागने का नाम है, और हैप्पीनेस रिलैक्स फील करने का नाम है। सो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट सफरिंग, एज लॉन्ग एज यू आर अवॉइडिंग योर प्रॉब्लम्स, एज लॉन्ग एज यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, एंड एज लॉन्ग एज यू आर गेनिंग प्लेजर, यू आर हैप्पी। नाउ हाउ इज दिस थिंग प्रॉब्लमैटिक? एक तो मैं आपको सिगमंड फ्रॉइड, जो बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिस्ट गुजरा है, उसका कोट सुनाऊंगा, उसका क्रिटिकल एनालिसिस सुनाऊंगा इस प्रिंसिपल पे, और बड़ी हैरानगी की बात है, ही वाज एन एथियस्ट इवन देन, ही क्रिटिसाइज्ड दिस प्रिंसिपल। हेडोनिक प्रिंसिपल का मसला ये है, इस डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस का मसला ये है कि अचीविंग सच अ स्टेट व्हेन यू आर ऑलवेज सीकिंग प्लेजर, एंड व्हेन यू आर ओनली आफ्टर प्लेजर, एंड यू आर अवॉइडिंग योर प्रॉब्लम्स, व्हेन यू आर रनिंग फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, एंड व्हेन यू वांट टू फील रिलैक्स ऑल द टाइम, और थोड़ा सा भी स्ट्रेस आ जाए तो आप पैनिक हो जाते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, ये क्या हो गया, मेरी हैप्पीनेस चैलेंज हो गई, मेरी खुशी चैलेंज हो गई, मैं खुश कैसे रहूँगा। इस प्रिंसिपल का मसला ये है कि ये हर वक्त बंदे को स्ट्रेसफुल रखेगा, हर वक्त बंदे को जो है वो जकड़े रखेगा। बंदे को समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्यों एकदम, मैं खुश रहना चाहता हूँ लेकिन कहीं से कोई हडल आ जाती है, कहीं से कोई हडल आ जाती है। इंसान हर वक्त जो है वो तसब्ज़ब का शिकार रहेगा। ये है मसला इसका। क्या ऐसी स्टेट अचीव करना मुमकिन है इस दुनिया में कि आप हर वक्त जो है वो प्लेजर सीख करें और सफरिंग को अवॉइड कर लें? पहली तो बात, ये सिचुएशन वैसे इम्पॉसिबल है आज की दुनिया में। सो लेट्स टॉक अबाउट अदर डेफिनेशंस ऑफ हैप्पीनेस, बट अनफॉर्चुनेटली हेडोनिक प्रिंसिपल इस वक्त गालिब आ रही, और मैंने इसीलिए इसको डिटेल में समझाया है
कि हमारी यूथ दे आर आफ्टर द हेडोनिक प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस, that they are always after seeking pleasure, they are always avoiding their problems, they believe that suffering is a challenge to our happiness, and all the obstacles in our path, in our goals and in our so called state of pleasure is a challenge to our happiness. For example, someone may be getting lots of happiness from playing PUBG. कुछ लोग जो है वो Netflix देख देख के बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग का दिल करता है कि मेरे पे कोई जिम्मेदारी ना हो, मैं हर वक्त मैट्रेस पे लेटा हूँ, मैं जो है वो मूवीज़ देखता रहूँ, मैं अपनी लाइफ गुजारता रहूँ, मुझे कोई कुछ ना कहे, और हर वो चीज़ जो उसको चैलेंज करेगी, जो उसको उसके कंफर्ट जोन से हटाएगी, वो उसके लिए हैप्पीनेस का चैलेंज बन जाएगी। कितना मायोपिक विजन है हैप्पीनेस का। नाउ देयर आर अदर्स जिनको हैप्पीनेस इंट्रिंसिक वैल्यूज से होती है, उनको चैरिटी वर्क करके हैप्पीनेस होती है, उनको सोशल वर्क करके हैप्पीनेस होती है। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ, मुझे एक भाई ने एक बार कहा कि यार एक बार मैं ऑफिस में था तो मैंने अपने लिए बड़ा ज़बरदस्त एक लंच बॉक्स मंगाया, ज़ाहिर है कि ऑर्डर कराया, और मैं छुपके से जाके एक कमरे में जाके खाने लग गया। कहता मैंने पूरा लंच बॉक्स टिका के खाया, लेकिन बाद में मुझे फील हुआ कि यार मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो वो खुशी नहीं आई, खाना खा के वो खुशी नहीं आई जो शेयर करके आती। तो कुछ का कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस ये है कि शेयरिंग से मुझे खुशी होती है। तो ये जो मायोपिक वर्जन निकला है ना हेडोनिक प्रिंसिपल से हैप्पीनेस का, ट्रस्ट मी इट इज मेकिंग अस मोर डिप्रेस्ड, इट इज मेकिंग अस मोर एलिनेटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस।